हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग किरण एसएससी मैथ बुक जो अभी का लेटेस्ट है 10,500 प्लस। उसकी हमने अभी तक टाइप 7 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या बोल रहा है, पढ़िए साथ में। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। अगर उसका जो आय हम लोग मानते हैं 100 रुपया, वो अपनी आय में से वो 75% खर्च कर देता है। खर्च कितना कर ले रहा है वो 75%। तो 100 का 75% कितना होगा, 75 ही होगा। तो 100 में 75 खर्च कर लेता है तो वो बचाता कितना है, 25 बचाता है ना। उसके बाद आगे क्या बोला, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, अभी आय उसका 100 है, इसके आय में 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 100 का 20% कितना होगा 20, और पहले से आय है इसका 100, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। वृद्धि होने के बाद अब उसकी आय कितनी है 120 है ना। अब खर्च में कितना बोला है 10% की वृद्धि हो जाती है, तो अभी उसका खर्च है 75 और 10% वृद्धि हो जाने के बाद कितना होगा, तो देखिए 75 का 10% कितना होगा 7.5, और पहले से उसका खर्च है कितना 75। तो अब ये दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 82.5, यानी कि कितना 82.5 रुपया। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे वो कमा रहा है 120 रुपया और खर्चा कर रहा है कितना 82.5 रुपया। तो यहाँ से वो कितना बचा लेगा 37.5 रुपया वो बचा लेता है। तो हमसे बचत में परिवर्तन पूछा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है कमी हुई है। तो देख रहे हैं कि बचत पहले वो 25 कर पा रहा था, अब वो 37.5 कर पा रहा है। तो यहाँ से हमको वृद्धि नज़र आ रहा है। तो वृद्धि हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ 12.5 का। काहे कि 37.5 में से आप 25 घटाएंगे तो 12.5 का क्या होगा वृद्धि, किससे 25 पे 25 भी। इस बात को प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100। तो देखिए 25 से ये कट जाए कितने बार में, 4 बार में। और अगर 25 को तो 4 बार में काट दिए और 4 को 12.5 से गुना करेंगे तो 50%, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की वृद्धि 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति केजी कम की गई कीमत कितनी होगी, यानी कि वस्तु का जो भी कम होने पर वर्तमान जो मूल्य है वो हमसे पूछा है। तो क्या है यहाँ पे 100 रुपया है, 100 रुपया में कमी कितना का हुआ 21% की कमी हो गई है। तो 100 में अगर हम 21%, 100 का 21% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 21 निकलेगा। जब भी क्वेश्चन आए इस तरह का क्वेश्चन, तो जितना रुपया दिया हो सबसे पहले आप उतना कम कीजिए जितना प्रतिशत दिया हुआ है, ना कि घटा के हम लिख दें यहाँ, यानी कि मतलब कि 100 में घटा के लिख दें, नहीं। जब इस तरह को उसमें फंस जाइएगा आप। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जितना प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई है हम उतना ही एग्जैक्ट वैल्यू को लिखना है। तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे कितना 21% की कमी हुई है। तो यहाँ पे वैसे भी कम जो कीमत है वो 100 रुपया था। 100 रुपया में हम लोग कितना किए 21% की कमी किए। तो 100 का 21% कितना आया 21 आया, और उसके वजह से वो 3 kg अधिक वस्तु खरीद पा रहा था। तो यानी कि 3 kg का अधिक खरीद पा रहा था। तो यानी कि 1 kg वो कितना में खरीदता होगा 7 रुपया में। तो यही हमसे पूछा है कि कम होने पे वस्तु का प्रति केजी कीमत कितना है 7 रुपया। तो यही होगा हमारा आंसर। आप इसे कह सकते हैं वर्तमान मूल्य। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दाम कम हो गया तो असल में दाम कम होने के बाद अब मूल्य कितना है वो 7 रुपया है। तो यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना प्रतिशत से घटाना होगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी प्रतिशत छोड़ दिया है। जैसे कि मान लेते हैं, माना कोई संख्या को 100 मान लिए कि कोई संख्या 100 है, उसमें कितना घटाना होगा, उसमें हम लोग कितना घटाना है वो बात की बात है। पहले देख रहे हैं इसमें कितना बढ़ाया गया, x% बढ़ाया गया। तो 100 है तो 100 में कितना बढ़ाया गया x% को बढ़ाया गया है ना। तो माना था, जब माना था तो 100 था, लेकिन अब वो संख्या कितना हो गया है 100 प्लस x%। तो अब इसमें से कितना घटाएंगे कि मूल संख्या यानी 100 आ जाए। तो घटाएंगे, इसमें से अगर x घटा देते तो 100 आ जाएगा ना। तो x घटा दिए। अब किससे घटाएं हम लोग, किससे तुलना करना है, इससे। क्या कि इससे घटा रहे हैं तो ये संख्या आ रहा है, तो इस संख्या को हम लोग बट्टे में रखेंगे। जिससे तुलना करते हैं उसको हम लोग बट्टे में रखते हैं। तो इससे तुलना कर रहे हैं यानी इसी से घटा रहे हैं। तो 100 प्लस x% में कितना घटा रहे हैं हम लोग, x% को घटा रहे हैं।
तो इतना ही को रखना पड़ेगा बटे में, क्योंकि ये हमारा इसी से तुलना करें इसलिए इसे बटे में रख रहे हैं। तो 100 प्लस x हो जाएगा। अब इस बात को हमको प्रतिशत में बोलना है तो हम लोग गुना 100 रखेंगे, गुना 100 करेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, मेरे x और गुना 100 हो जाएगा, तो ये भी दोनों बटे में आ जाएगा। तो 100 को x से गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 100x, अब बटे में कितना हो जाएगा 100 प्लस x। यही हमारा होगा प्रतिशत में आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। देखते हैं हम लोग अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। तो अगर मूल्य अभी हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपया है, तो मूल्य में कितना की वृद्धि हो रही है, बता रहा है 25% की अगर वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 100 का 25% वृद्धि होगा तो ये होगा कितना 25, और पहले से मूल्य 100 है तो 100 में कितना बढ़ गया 25, तो अगर ये दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 125। फिर आगे क्या बोला, यदि अपने बजट को बनाए रखने के लिए, यानी कि जो उसका खर्च है, जो खर्च अगर पहले जितना है बढ़ जाने के बाद भी अगर खर्च उतना ही रहे तो उसके कारण वो क्या कर रहा है, अपने उपभोग में 20% की कमी कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। तो मूल्य गुना होता है क्या, खपत। खपत जिसको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन पे लिखा गया है क्या, उपभोग। उपभोग, उपभोग समझिए या खपत को समझिए। तो मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है, खर्च। खर्च जिसको बोल रहा है क्या, बजट। आप इसको यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, बजट। बजट, तो मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ बजट। खर्च समझिए, बजट समझिए। तो अगर मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है और खपत में कितना की, अगर खपत भी अगर 100 मानते हैं और खपत में कितना की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो 20% कमी होने के बाद कितना हो जाएगा, 100 में से अगर 20, क्योंकि 100 का 20% तो 20 हो जाएगा, 100 में अगर 20 घटा दे तो कितना हो जाएगा 80। तो देखिए, तो यहाँ पे मेरा खर्च कितना हो जाएगा, शुरू में जब अगर मूल्य 100 माने हैं, खपत भी 100 माने हैं, तो अगर ये दोनों को गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000। अगर 125 को 80 से गुना कर दे तो ये भी होगा मेरा कितना, 10,000। तो देखिए पहले जितना बजट था अब भी उतना ही बजट है, कोई बजट में अंतर है नहीं। यहाँ पे जीरो की वृद्धि हुई है, जीरो की वृद्धि। अब इस बात को अगर प्रतिशत में लिखेंगे तो जीरो की वृद्धि हुई कितना से, 10,000 से, 10,000 से। ठीक है, इस बात को गुना प्रतिशत में लिखने के लिए गुने 100। अब काट दें तो देखिए ये 0 से 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। और कभी भी मेरा ऐसे रहेगा, अगर ऐसे चीज़ लिखा रहता है, अगर मेरा बटे के ऊपर में 0 है और नीचे मेरा कुछ भी संख्या है, तो वैसी स्थिति में कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0% की वृद्धि हुई है, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको कौन सा मैच होगा, एक। तो आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को आप, ये चौथे नंबर क्वेश्चन को आप शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, या में देख लीजिए, अगर इसको शॉर्ट में बना रहा था 1 से 2 लाइन में हो जाता। क्या बोला है पहले लाइन में कि तेल के ये खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अगर मूल्य 4 है, अगर उसमें कितना की 25% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है तो कितना की वृद्धि हुई है, 1 की। मूल्य 4 का है और 4 में 1 की वृद्धि हुई है, तो जो मेरा ये बेस है जो 4 होगा और 4 में 1 की वृद्धि हुई है, वृद्धि होने के बाद वो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। काहे कि 1 की वृद्धि हुई है। फिर आगे क्या बोला कि खपत में 20% की कमी हुई है। अगर इसका भी आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अगर खपत पहले 5 होता है तो उसमें हो गई क्या, 1 की कमी। इसमें क्या हुई थी, वृद्धि, तो 1 की कमी हो गई, तो 5 से कितना 1 कम हो जाने पे कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से अगर देखेंगे ये दोनों का ये दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए कितना का होता है, अंतर आता है। 4 5 के 20 ये, और इधर से मेरा कितना हो जाएगा, 4 5 के 20। तो ये मेरा क्या था, ये वैसे भी यहाँ पे मूल्य है, ये मूल्य और ये भी मूल्य है, और ये मेरा क्या था, खपत, और ये खपत, जिसको यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपभोग बोल रहा है। खपत को आप उपभोग भी समझ सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन में बोला है, इसी क्वेश्चन में उपभोग मूल्य को मूल्य ही बोला है। तो मूल्य गुना खपत बराबर क्या होगा, ये मेरा खर्च, जिसको इस क्वेश्चन में किस चीज़ से बोला गया है, बजट से। ये तो मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग इतना लिखना वखना नहीं है। तो देखिए पहले जो मूल्य था 4 था और अब खपत 5 है, तो यहाँ पे ये दोनों का खर्च आ रहा है 20। अगर फिर इसमें क्या हुआ, मूल्य बढ़ गया, तो मूल्य बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 हो गया, और खपत मेरा कम हो गया तो 5 से 4 हो गया। तो ये दोनों का देखेंगे
गुना करने पर, क्योंकि मूल्य गुना खपत ही होता है क्या, खर्च होता है। तो यहाँ पे भी खर्च 20 आ रहा है, तो 0 का अंतर है। अब इस बात को प्रतिशत में बताना है, तो किससे तुलना किए हैं, 20 से। इससे तुलना कर रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। इस बात को प्रतिशत में बताएंगे तो देखिए इसको काट दें, कितना से, 20 पंजे के 100। और किसी चीज़ को 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आता है, तो 0%। आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में 60% की वृद्धि हो जाती है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इस वर्ष खरीदे जाने पर जूतों की संख्या में पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक खरीदे गए, ये बताना है। कहने का मतलब है पिछले वर्ष जो जूता खरीदा गया है और इस वर्ष जो जूता खरीदा जाएगा उसमें कितना की वृद्धि हुई, ये हमको बताना है। तो देखिए पिछले वर्ष में क्या बता रहा है हमारा, पिछले वर्ष में क्या हो रहा है, 60% की वृद्धि हो रहा है। जब जूता खरीदा जा रहा है तो 60% की वृद्धि हो रहा है। अगर आप लोगों को 60% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो वैसे भी पता होगा कि अगर प्रतिशत को हटाते हैं तो बट्टे में क्या हो जाता है, 100, प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में क्या आता है, 100। तो आप इसको 0 से ये 0 काट दें यार, 2 का टेबल से ये 3 बार में, ये 5 बार में कट जाएगा। तो इसका कितना हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, 3/5। तो इसमें वृद्धि हो रहा था। अगर जूता का मूल्य अगर 5 था तो उसमें कितना का 3 की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया, 5 से 8 हो गया। पिछले वर्ष जूतों की खरीद पर कितना की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई। 5 से ये सीधे 8 हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरा 5 था, उसमें 3 की वृद्धि हो गई, तो 5 या 3 8 हो गया ना। फिर आगे क्या बोला, इस वर्ष 20% की वृद्धि होती है। इस वर्ष पिछले वर्ष का बात है और अभी का बात बोल रहा है, इस वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे कितना, 1/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में 1 की बढ़त हो गई, तो 5 से ये कितना हो गया, इसी के सामने लिखते हैं ताकि आसानी होगा। 5 से ये 6 हो गया, 5 से ये 6 हो गया। तो देखिए ये बढ़ कितना गया, 5 से सीधे 8 हो गया, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, 5 से 6 बढ़ गया। तो हमको पिछले वर्ष और इस वर्ष में तुलना करना है। तो ये पिछले वर्ष वाला और इस वर्ष वाला तुलना करते हैं तो कितना हो जाता है, इन लोगों दोनों का टोटल 8 पंजे के 40, और ये दोनों का अगर योग करें तो गुना कर दें तो टोटल आ जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब देखिए पिछले वर्ष से इस वर्ष में तुलना करेंगे तो हमारा कितना की खपत, पिछले वर्ष से इस वर्ष नहीं, क्वेश्चन में कुछ और ही बोला है कि इस वर्ष से पिछले वर्ष में तुलना करना है ना। इस वर्ष यानी कि इस वर्ष यानी 30 है और 30 से तुलना करना है इस पिछले वर्ष यानी कि 40 से तुलना करना है। तो देखिए अभी वाला में 30 है, इस वर्ष में कितना की टोटल आया है, 30 का आया, और पिछले वर्ष में था कितना, 40 का। तो पिछले वर्ष में 10 साल का ये 10 अंकों से मेरा बढ़त हो रहा है, 10 अंकों से बढ़त हो रहा है। और ये भी किससे बढ़ रहा है, 30 से ना, मेरा 40 हो रहा है, तो 30 को रखेंगे बेस में। इस बात को बताना है प्रतिशत में, तो गुने 100। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट जाए और आपको पता नहीं है तो 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 33.1/3%। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 6ठे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य लाने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है। कोई वस्तु का जो मान लेते हैं, कोई वस्तु है, उस वस्तु का मूल्य है कितना, 100 मान लें, तो उसमें कितना की कमी की गई है, 10% की कमी गई है। तो अब उस वस्तु का जो मूल्य है, है 10, इसका 10% अगर कम कर दें तो ये 10% कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 90। और फिर हमसे क्या बोला है, वापस से इस मूल्य लाने के लिए इसमें कितना की वृद्धि करना पड़ेगा, उसमें कितना की वृद्धि करना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे कितना की वृद्धि करना पड़ेगा, 10 का, क्योंकि अगर इसमें 10 जोड़ेंगे तब ना आएगा मेरा 100। तो 10 का वृद्धि करेंगे किससे, 90 पे। इस बात को प्रतिशत में पूछा है हमसे, तो गुने 100। तो 1 से ये 1 0 कट जाएगा और 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/9 का प्रतिशत में वैल्यू होता है मेरा 11.9%। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 7वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल्य का 80% था। ठीक है, तो मूल्य का 80% था
2001 में, तो 2001 में मूल्य नहीं पता है तो मूल्य मान लेते हैं 100। तो 100 का 80% अगर होगा, तो 100 का 80% है, तो अगर यहाँ से हम बटा को यहाँ से हटा दें तो कितना आ जाएगा नीचे 100। तो इस 100 से इस 100 को काट देंगे तो आएगा कितना 80। फिर आगे क्या बोला, 2002 में मूल्य, उसके मूल्य का 60% था। तो 2002 में भी पता नहीं है तो मान लेते हैं 100 रुपया, क्योंकि 2001 2002 अलग अलग साल है, तो इसमें हम लोग 100 मान लिए हैं मूल्य, तो उसका 60% बोल रहा है। यहाँ से अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, तो ये 100 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 100। तो वही हमसे पूछा है कि 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो मूल्य देखिए कितना की कमी हो रही है, 80 से मेरा 60 हो गया, तो मूल्य कितना कम हुआ है, 20 कम हुआ है। किससे, 80 से ना, 80 से घट के मेरा 60 हो गया है, तो 80 को रखेंगे बेस में, जिससे घटाएंगे हम उसको हमेशा बेस में रखेंगे। तो इस बात को प्रतिशत में पूछा है तो गुने 100। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा एक बार में, ये 2 से 4 बार में, 4 से कितना बार में कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि 25% की कमी हो गई है 2001 से 2002 तक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 8वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 kg चीनी कम खरीदता है। तो कितना चीनी कम खरीद रहा है, 2 kg, कितना में 50 रुपये में। वो किस लिए कि इसलिए कि 20% की वृद्धि हो गई है। तो 20% की वृद्धि हो गई ना, तो 20% को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो 50 से ये कितना बार में कट जाएगा 2 से, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, क्योंकि 2 दहा के 20 होता है। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया 10, यानी कि ये 10 जो 10 आया है वो किस चीज़ में है, केजी में है, जिसके कारण वो 10 रुपया है। 10 रुपया बढ़ने के कारण वो 2 kg चीनी कम खरीद पा रहा है। तो 1 kg चीनी वो कितना में खरीदता होगा, 5 रुपया पर kg पर, यानी कि कम होने पर ये 5 रुपया पर kg में 1 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, ये कम खरीद पाता है। और हमसे पूछा है कि मूल्य वृद्धि के पूर्व पहले वाला मूल्य, ये तो कम होने के बाद का रेट है ना, पहले का रेट कितना होगा। तो अभी का रेट कितना निकल गया मेरा 5, हमको पहले का रेट लाना है। तो पहले का रेट कितना हो गया, बढ़ गया, 20% बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ पे हम साइड में समझते हैं कि पहले का रेट कितना बढ़ गया है, 100 से 100, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, उसमें 20% की वृद्धि हो गई है। तो 100 से कितना हो गया है, 120 हो गया समझने के लिए। तो हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, 100 से 120, हमको ये वाला वैल्यू चाहिए। तो इसको रखेंगे ऊपर और इसको रखेंगे नीचे, ठीक है ना। ये समझने के लिए था आप लोगों के लिए, इसको समझने के लिए साइड में उतार लीजिएगा। तो हमको 100 को रखना ऊपर, काहे कि को पूर्व वाला मूल्य लाना है, और 120 को रखेंगे नीचे जो रेट बढ़ गया। तो देखिए अगर इसको काट दें, 5 से कट जाएगा, 5 से 2 बार में, ये 4 बार में, 4 बार में अब भी कट रहा है, ये डायरेक्ट कट जाता है, ये 4 से काट देते हैं, 25 चक 100 और 4 छक 24, तो कितना आ गया 25/6। तो हमसे वही पूछ रहा है कि जो पहले वाला मूल्य है ये 25/6 रुपया पर kg आ गया मेरा। तो हमसे यही पूछ रहा है कि पहले वाला मूल्य में कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। तो मूल्य हमारा कितना, टोटल पैसा कितना है 50 है, और अब कितना में खरीदना है 25 रुपया, 25/6 रुपया में। तो 25, तो अगर इसके बटन नीचे रखेंगे तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा। क्या करेंगे, ये बट्टा वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 25 से कितने बार में, 2 बार में कट गया, और 6 दूनी 12, यानी कि 12 kg खरीदा पाएगा। जो मेरा रेट अभी का जो आया है पहले वाला रेट, वो 25/6 रुपया पर kg, इस मूल्य पर पहले 12 kg चीनी खरीदा जा सकता था। यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 9वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपया प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपया प्रति शेयर हो गया। पहले जो स्टॉक था हमारा वो 25 रुपया प्रति शेयर था, 25 रुपया पर शेयर होगा, पर शेयर था, लेकिन अब गिर के कितना हो गया, 21 रुपया पर शेयर हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है तो प्रति शेयर मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। तो देखिए 25 से गिरकर कितना आ गया, 21 आ गया। तो कमी कितना का आया, 4 का। इस 4 का कमी आया किस पे, पहले 25 था ना, तो 25 से हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो इस बात को रखेंगे नीचे हमेशा बटे में। और इस बात हमसे पूछा है किस चीज़ में, प्रतिशत मिलाने के लिए किसी चीज़ को गुना 100 कर देंगे। तो ये कितना बार में कट जाएगा, 25 चक, तो 4 चक कितना हो जाएगा 16। तो 16% की क्या हो गई, कमी हो गई।
16% की हमारा क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा होगा फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने 10वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 केजी चीनी कम खरीदता है, कम मिलता है। तो चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य बताना है, यानी कि वृद्धि हो गया नहीं, वृद्धि होने के पहले मूल्य कितना था वो हमको बताना है। तो चीनी का यहाँ पे मूल्य कितना दिया हुआ है, 120 रुपया, और 120 रुपया में वो कितना, 4 केजी चीनी कम खरीदता है। तो काहे कम खरीद रहा है भाई, वो इसलिए क्योंकि 20% मेरा रेट बढ़ गया। तो कितना रेट बढ़ गया, 20%। अब 20% को लिखेंगे, प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए 10 से 10, 10 से 10, तो 12 दूनी के 24। यही 24 रुपया में वो 4 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो 1 केजी चीनी उसको कितना में मिलता, तो इसको 4 से डिवाइड कर दे देंगे, तो 4 छक 24, 6 रुपया पर केजी होता। तो ये अभी ये मूल्य बढ़ने के बाद, यानी कि 1 केजी में उसको 6 रुपया पड़ता, तो 6 रुपया पड़ता, लेकिन 4 केजी वो कितना में पड़ रहा था, 24 रुपया पर केजी, 24 रुपया में। तो ये अभी का निकला वर्तमान मूल्य, यानी कि रेट बढ़ने के बाद का मूल्य है प्रति केजी। ठीक, और हमसे पूछा है जब रेट नहीं बढ़ा था तो उस समय का प्रारंभिक मूल्य हमसे पूछा है। तो प्रारंभिक मूल्य लाने के लिए अभी तुरंत देखे थे, थोड़ा देर पिछले वाले क्वेश्चन में है ना। तो हम जो अभी का मूल्य निकला है 6, और हमको लाना है प्रारंभिक मूल्य जिस समय रेट नहीं बढ़ा था। तो रेट कितना बढ़ गया है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 100 से कितना बढ़ गया है, 20%। तो ये कितना हो गया, 100 से कितना हो गया है, 120 हो गया है। तो हमको पहले वाला वैल्यू लाना है, 100 लाना है, तो 100 को रखेंगे ऊपर और बटे में रखेंगे कितना, जो बढ़ गया उस मूल्य को। तो 100 को रखेंगे ऊपर और जो नीचे किस मूल्य को रखेंगे, जो मेरा बढ़ा हुआ मूल्य है। तो देखिए ये 0 से ये 0 काट देंगे, 6 से ये कितने बार में, 2 बार में, और 2 से कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो यानी कि जो पहले का मूल्य है हमारा 5 रुपया पर केजी है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, प्रारंभिक मूल्य मेरा यही है, 5 रुपये पर केजी। तो ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग अपने 11वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। 100 कुर्सियों का कुल मूल्य 2000 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल कितना कुर्सी है, 100 ये कुर्सी है ना, टोटल 100 कुर्सियाँ हैं, टोटल 100 कुर्सियाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, 100 कुर्सियों का जो मूल्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2000 रुपया दिया हुआ है, 2000 रुपया है। ठीक, तो हमसे क्या बोला है आगे कि यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20%, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य, ये तो 100 कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, ये अगर इसको इससे गुना कर दें और इससे भागा दे दें इसे, तो कितना हो जाएगा, 2000 बटे 100। तो 0 से ये 00 काट देंगे, 20 रुपया पर कुर्सी आ जाएगा, पर चेयर। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल से लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। एक चेयर का दाम, या 100 कुर्सी का दाम है 2000, तो एक कुर्सी का दाम 20 रुपया, 20 रुपया। तो हमसे क्या बोला है कि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% से कम हो जाए। तो 20 रुपया है और कम कितना हो रहा है, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा हमारा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो हमारा आएगा, तो देखिए 20%, यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो अगर जो अभी का रेट है, यानी कि एक कुर्सी का दाम यहाँ पे समझिए कि 5 है, तो 5 में 1 की कमी हो रही है, तो कम होने के बाद वो कितना हो जाएगा, 4 ना हो जाएगा, और ये मेरा बेस वही रहेगा। तो 4/5, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कितना, 4/5, क्या ये कितना कम कर दिए, ये 20% कम करने के बाद लिखे हैं 4/5। तो अगर इसको काट दें, देखिए हम लोग 5 से कट जाएगा, ये कितने बार में, 4 बार में, और 4 चक 16, तो 4 चक 16 रुपया पर केजी पर चेयर आ गया, पर चेयर आ गया। कम होने के बाद, यानी कि जो 20% कम होने के बाद जो कुर्सी का दाम आ गया 16 रुपया पर चेयर आ गया। फिर आगे हमसे क्या बोला, तथा कुर्सियों की संख्या 30% कम कर दिया जाए। तो 100 कुर्सी है, 100 कुर्सी का अगर 30% निकाल दें, तो 100 कुर्सी में अगर 30% घटा दें तो कितना हो जाएगा, 30 कम कर देंगे, यानी कि 70। तो कुर्सियों का कुल मूल्य कितना होगा,
है ना। तो एक कुर्सी का दाम है, एक कुर्सी का दाम 16 है, तो 70 कुर्सियों का दाम कितना हो, हमसे ये पूछा है। तो 70 कुर्सियों का जो कुर्सी का रेट कितना के हिसाब से, 16 के हिसाब से, तो वो टोटल कितना होगा वही हमसे पूछा है। तो अगर ये दोनों को गुना कर दें तो मेरा कितना आ जाएगा, देखिए अगर इसको गुना कर दें तो 0 का 0 और 16 सतह 112 यानी कि 1120 रुपया मेरा कुल मूल्य आ जाएगा, कुल मूल्य आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल मूल्य आ जाएगा यहाँ पे। तो यही हमारा होगा आंसर।